नेता जो होता है उनकी मजबूरियां होती हैं, मजबूरी ये होती हैं जो सत्ता में लोग हैं उन्होंने पुराने वक्त की फाइलें दबाए हुए हैं, अगर वो उनके खिलाफ जाते हैं तो पता पड़े वो तो जेल में जाना होगा। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं वक्फ बिल पर। संसद में वक्फ बिल को पास कर दिया गया है। 14 घंटे की लगातार बैठक के बाद वक्फ बिल को पास कर दिया गया है। संसद में 288 वोट पक्ष में थे और 232 विपक्ष में थे, जिसके बाद इसे लागू कर दिया गया है। मैं इस समय दिल्ली के जामिया नगर में मौजूद हूँ, तो चलिए यहाँ जानते हैं आम जनता से कि उनकी इस बिल पास हुए बिल पर क्या राय है, क्या वो इसके पक्ष में है या विपक्ष में है। सर, आपका नाम? इशरत खान। तो सर, जैसा कि संसद में वक्फ बिल पास हो गया है, तो सर उस पर आपकी क्या राय है? ये बिल पास हो गया, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है बिल्कुल। तो सर, ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वक्फ बिल जबरन वो जमीनों को हड़पती थी। जमीनों में जमीन हड़पती थी तो उसका कुछ समाधान निकालना चाहिए। हर एक संगठन में, हर एक उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। ये कैसी तो एक बहुत वैसी बच्चों वाली बात मतलब बता रहे हो कि जो ऐसा होता है तो हम तुम्हारा घर कब्जे कर लेंगे, यही तो मतलब हुआ। सर, ये भी कहा जा रहा था कि वक्फ ने कोई भी सामाजिक और कुछ भी अच्छा काम, मतलब सामाजिक तौर पे कोई काम नहीं किया उस जमीन को लेकर। हाँ हाँ, तो मतलब काम चोरी के काम जो भी चल रहे हैं वो क्या नाम है करते हैं, जो कुछ कोशिश होती है करते हैं। अब ये करेंगे इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे हैं 10 साल से, तमाम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं दुनिया भर से, और जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। ये करेंगे, नीयत ख़राब है इनकी, भाजपा की, इस सरकार की। सर, ये भी आरोप लगाया गया है कि वक्फ में ये चीज़ थी कि आप जिस पे भी हाथ रखते हैं वो चीज़ वक्फ की हो जाती है। अरे क्यों बच्चे बना रहे हो, कोई हाथ रखना हो जाएगा ऐसा ही? ये सब गुमराह करने की बात है। कोई किसी को हाथ रख के ऐसा हो जाएगा? अपनी जगह तो बचाना मुश्किल कहना पड़ जाएगी उसको। बस जगह जगह की चीज़ें जो है कब्जा करे ले रहे हैं, कोई पहुंचता भी नहीं है उस जगह, पहुंचेगा भी नहीं कोई। तो सर, इस हाथ बिल रख के कब्जा हो जाएगा, मतलब ये हो रहा है कि सब हाथ रखे। तो सर, इस बिल को पास करने से क्या नुकसान? ये नुकसान ये है कि सब चीज़ें जो है परेशान करना है, सब उस पर हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वो डीएम पास करेगा, वो करेगा, वो तोड़ेगा, वो फोड़ेगा सब। अब यूपी में देख रहे हो क्या हाल कर रहे हैं, ये ऐसे करेंगे। ये सब नीयत ख़राब है, जुल्म ज़्यादती की बात है बहुत। ये कोई तो सर, आप ये सबका नुकसान है, पूरे मुल्क का नुकसान है हर एक, और हर आदमी समझ रहा है ये गलत है। ये नहीं कोई नहीं, हर समाज का आदमी समझ रहा है ये गलत। कौन सी? अब बताइए, उनका सब वो है, आप उसमें दूसरे को गैर मुस्लिम कर रहे हो, कैसे कर लो गैर मुस्लिम? इतने संगठन है जो हर एक बने हुए ट्रस्ट अपने वो जो है चला रहे हैं सब, उसको बहुत अच्छे से चलाइए। अब उसमें कोई दूसरा क्या नाम है किसी का है कम्युनिटी का, कैसे शामिल कर लो? सर, कहा यह भी जा रहा है कि अब ये बिल पास हो गया है तो संगठन द्वारा, वक्फ बोर्ड के संगठन द्वारा आंदोलन करेंगे वो, बिल्कुल अदालत में जैसे जाए। शाहीन बाग पे हुआ था वैसे। शाहीन बाग का क्या है? शाहीन बाग काहेगा हुआ है? शाहीन बाग में क्या हुआ था? कोर्ट जाएंगे फला, शाहीन बाग में तो औरत से बैठी हुई थी, तो उसके शांति के लिए बिलाबाजी शाहीन बाग का कोई उदम कोई बात हुई थी। ये सब बनाने की हवा, परेशान करना, तो ये बांटना है लोगों को सब, ये है, कुछ नहीं है इसमें। और जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी है। अब ये चलेगा नहीं ज़्यादा, कोर्ट में भी जाएंगे, वो वैसे भी कर रहे हैं पूरे समय। शुक्रिया सर आपका। सर, आपका नाम? मुख्तार आलम। सर, जैसा कि वक्फ बिल संसद में पास हो गया, तो सर आप इस पे क्या बताएं? पास हो गया है, आप देखो कोर्ट से क्या फैसला निकल के आता है। कोर्ट में लोग जाने वाला सोचते हैं कोर्ट का। अब उसके बाद जो है ना जो हो रहा है, आप तो मीडिया वाले आपको तो कुछ अंदाजा है कि जो है ना कि देश के हित में हो रहा है, या अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये आपके मुस्लिम कम्युनिटी के हित में है या अहित में? देखिए, यह मुस्लिम कमेटी की बात हम नहीं कर सकते, यह पूरा देश की बात है, ठीक है। अगर देश के हित में है तो ठीक है, अगर किसी मुस्लिम के हिसाब से चलो काम पे तो जो भी करने वाली बात हो जाएगी। बोला जा रहा है कि अधिकारों का हनन हो रहा है। ये हनन की बात है ही, ये हनन की बात नहीं है। बीजेपी अपना सिर्फ जो है ना अपना एजेंडा सेट कर रही है। अभी सोच लीजिए जो है ना ट्रम्प इतना बड़ा जो है ना टैरिफ का हिसाब लगा दिया, उसका कोई मुद्दा को भटकाने के लिए सब हो रहा है, कुछ नहीं। और जो कर रहा है देश को नुकसान कर रहा है। हिंदू मुस्लिम से क्या फायदा, क्या है इस टाइम तो विपक्ष भी बीजेपी की साइड ही आती हुई दिखी संसद में। ना?
विपक्ष जो है, विपक्ष तो ठीक अपना काम निभा रहा है। अगर देश में अगर सही नेता है वो है तो है राहुल गांधी। अब वो अकेले क्या कर सकता है? कांग्रेस में भी है खराब लोग, ऐसा बात नहीं है, अकेले क्या कर सकते हैं? तो और हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसे बढ़ के तो शुक्रिया सर आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। तो सर जैसा कि रात में वक्फ बिल को पास कर दिया गया, तो उस पे ये बोला जा रहा है कि जो वक्फ बिल है उस पे सरकार ने वक्फ से उनका अधिकार छीन लिया है, अब ये उन सरकार के कब्जे में है, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये गलत है, जो चीज़ पहले से चली आ रही है। और देखा जाए तो जो लोग पहले के लोग हैं जो छोड़ के गए हैं, जिसके लिए वो वोट के लिए ज़मीन छोड़ के गए हैं, वो जिसका हक है उसी का रहना चाहिए ना। तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा इसका। तो सर कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के हक का अधिकार का हनन हो रहा है, बिल्कुल खुलेआम हनन हो रहा। ऐसा क्यों लगता है आपको? कहीं से लेके कहीं भी देख लीजिए, जो चीज़ जिनका हक ही नहीं बनता उसमें इनका हस्तक्षेप करना ये गलत है ना। सर बुनियादी हक नहीं है ना इनका। सर विपक्ष भी और सब बीजेपी के साथ हो गई है। तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कोई फर्क कुछ नहीं है, कहते कुछ है और जब मिलते हैं तो सब एक हो जाते हैं। पर सर जो कुछ मुस्लिम्स हैं उनके उनसे बातचीत हुई तो वो उनका वो ऊपर से तो पार्टी सपोर्ट कर रही थी, तो इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे, पर मतलब विरोध कर रहे थे, पर जो अंदर से वो लोग उनका बोलना था कि वो अंदर से इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। असल क्या मजबूरी है उनकी, नेता जो होता है उनकी मजबूरियाँ होती हैं। मजबूरी ये होती हैं जो सत्ता में लोग हैं उन्होंने पुराने वक्त की फाइलें दबाए हुए हैं, अगर वो उनके खिलाफ जाते हैं तो पता पड़े वो तो जेल में जाना होगा और कुछ नहीं। तो मतलब डर के मारे वो डर है और कुछ भी नहीं है। ये आज तक जितने सत्ता में जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि लोगों की फाइलें अपना, दूध का धुलावा तो कोई भी नहीं है ना, सबकी फाइलें अपना जमा कर रखी हैं और जो उनके खिलाफ जाएगा वो जेल में जाएगा, उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी, उसका कैरियर ख़राब हो जाएगा। शुक्रिया सर। वक्फ बिल अब राज्यसभा में पेश होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मुस्लिम पक्ष इस पर सरकार पर जमकर विरोध कर रही है और उन्होंने प्रदर्शन करने का रास्ता निकाला है। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी, हर पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।